धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 7th पाठ 13। पाठ का नाम है एक दिन का। कविता है। गीता धाम गुरुकुल से आपका फिर से स्वागत है। और मैंने कल आपको एक दिन का जो पढ़ाई थी कविता, जिसके लेखक है, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और उसने इस कविता में एक किसी आदमी या व्यक्ति या उसका घमंड उतारने के लिए उसके घमंड के बारे में दिया है कि तिनका भी एक आदमी का घमंड उतार सकता है। छोटा छोटा सा घास का पूछ होता है, कचरा, वो इस कविता में इसके जरिए ये समझाया गया है। तो इसके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसमें आप ध्यान से ध्यान देंगे। और कल मैं आपको इसका क्या करूँगा, उत्तर प्रश्न भी कराऊँगा, क्वेश्चन उत्तर भी कराऊँगा। कल मैंने करवा दिया आपको और वो कल मैं आपको प्रश्न उत्तर करा दूँगा मंडे को, ठीक है। अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलना है। जैसे ये दी हुई है कवि की भाषा में, उसको एक जनरल भाषा में चेंज करना है। तो ये जैसे एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, तो इसमें इसका सही क्या बनाया गया है, मेरी आँख में एक दिन। इसी प्रकार से सब मूड देने लोग कपड़े को लगे, तो इसमें क्या, लोग कपड़े की मूड देने लगे। तो इसमें क्या बदल दिया, सीधा सिंपल बना दिया। इसी प्रकार से एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, ये तो कविता का है, लेकिन इसका सिंपल कैसे बनेगा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। क्या था, जब मुंडेर पर खड़ा था। आंख लाल हुई दुखने, आंख लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी, ये क्या हो गया, इसका आंख लाल होकर दुखने लगी। क्या हो गया, आंख। एंट बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी एंट दबे पांव भागी, ठीक है। अब जब किसी दब से निकल तिनका गया, तो जब तिनका किसी दब से निकल गया, सीधा सिंपल बन गया। ये सिंपल आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। इसमें क्या दिया है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। देखो इसमें वही है, अपने इसमें बताया गया है कि कवि के अंदर क्या बताया गया, कविता कवि में आंखों में एक अचानक क्या पड़ जाता है, तिनका पड़ जाता है। अचानक तिनका पड़ने पर एक तिनके की घटना की चर्चा की गई है। किसकी, तिनके की घटना की। जब आंख में पड़ने वाला बेजान तिनका मनुष्य को क्या कर देता है, परेशान कर देता है, व्याकुल कर देता है और वे स्वयं को ऐसा महसूस करने लगता है। क्यों, और कवि ने संदेश के रूप में कहा है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी भी छोटी वस्तु को भी क्या है, क्योंकि उसे घमंड को छोटी से छोटी वस्तु भी चूर चूर करने में सफल हो जाती है। क्या हो जाती है, चूर चूर करने में। ये कहावत सुनी होगी, शेर को स्वा शेर यानी मिल जाता, और एक कहते हैं मटकी को ठीकरी फोड़ देती है। कहने का मतलब है छोटा भी बड़े का कमाल कर सकता है। क्या कर सकता है, छोटा भी बड़े का कमाल कर सकता है। इसी प्रकार से ये घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। देखिए आंख में घमंड क्या हुआ, तो एक तो तिलमिला उठा था, मतलब परेशान हो गया, बेचैन हो गया, और क्योंकि उसकी आंख लाल होकर के क्या होने लगी थी, दुखने लगी थी, जिससे उसका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। नंबर 4,
घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। देखो क्या करते हैं, वही कपड़े का वो लेकर के और आसपास में घूमते रहे, मतलब उसके फूंक देने लगे थे। यानी आंख में तिनका पड़ने आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई, क्या बनाई, कपड़े की मूठ बनाई और उससे तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया गया। ये होता है, जब गाँव में कोई कुछ होता है तो क्या करते हैं, कुछ से कुछ उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। अब एक कविता, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ में चेतावनी दी गई है, तो इसका क्या करना है, इसको अर्थ लिखना है। इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखना है। एड़ता तुम किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने दी है। तिनका कब हो ने नंदिए, पाँव तले जो होय, कबू उड़ी आंखन परे पीर घनेरी हो। घनेरी में घनी पीर ज़्यादा हो। तो इसमें क्या दिया गया, पहला और दूसरे में समानता और अंतर है। दोनों में समानता क्या है, इसमें एक चेतावनी दी गई है। कबीर क्या दी है, चेतावनी दी गई है, कबीर जी ने चेतावनी दी है और चेतावनी में लिखा गया है। दोनों में ही उसकी समझ में चेतावनी है, क्या है, चेतावनी दी गई है। और चेतावनी क्या दी गई, पहला में क्या है, जैसे इसमें समानता क्या है, समानता ये है कि दोनों में समानता है कि दोनों में पद्यांशों में ये बताया गया है कि यदि मनुष्य की आंख में शक्तिहीन तिनका भी पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। क्या करता है, बेचैन कर देता है। इसलिए तिनके को भी प्रभावशाली समझकर उसकी अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। तिनका को भी अपन उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, तिनके की उपेक्षा। दूसरा है उसका अंतर। अंतर में है, क्या दिया है, अंतर में एक तिनका कविता में ये बताया गया कि एक छोटा सा बेजान तिनका भी मनुष्य के घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है, जबकि दूसरे दोहे में बताया गया कि पैरों के तले दबे होने पर भी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे पैर के नीचे दबा हो फिर भी इसकी निंदा नहीं, क्योंकि वे भी उड़कर आंख में पड़ सकता है। किस क्या, तो पैर के अगर अपन सोचते हैं पैर के नीचे पड़ा क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, किताब उसकी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी उड़कर आंख में पड़ सकता है, जिसे बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। कहते हैं छोटा पक्षी भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी शेर को भी गडरिए हरा सकते हैं। क्या हरा सकते हैं, शेर को भी सारे बहुत सारे गडरिए इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसको वहाँ से भगा सकते हैं। यानी पहले गद्यांश में घमंड न करने की सलाह दी गई, जबकि दूसरे में तिनके की निंदा न करने की। पहले में क्या है, घमंड न करने की, क्यों, और दूसरे में की तिनके की को निंदा न करने की। दोनों में से है एक ही चीज़, जिसमें पहला घमंड है तो तिनका उतारता है, दूसरा तिनके की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये दो दिया गया है। और जय श्री कृष्णा। मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा, आज इतना ही। क्वेश्चन कॉपी में करेंगे, कल सैटरडे है, संडे है। ठीक है, तारीख हो गई है आज 19/12/20। 19/12/20। जय श्री कृष्ण। ठीक है, हो गया।